सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये वीडियो आप देख रहे हैं स्टडी टाइम चैनल पे और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और हमारा टॉपिक है फाइबर। सो व्हाट इज़ फाइबर, यानी फाइबर क्या होता है? अ लॉन्ग एंड थिन स्ट्रैंड्स और थ्रेड मटेरियल विच कैन बी नीटेड और वुवन इनटू फैब्रिक्स आर कॉल्ड फाइबर। यानी एक लॉन्ग और पतला स्ट्रैंड होता है या फिर थ्रेड मटेरियल जो कि यूज़ हो सकता है नीट करने में, जो कि नीट हो सकता है और वुवन हो सकता है फैब्रिक्स में, उन्हें फाइबर कहते हैं। ठीक है। व्हाट आर फैब्रिक्स? द मटेरियल विच वी यूज़ फॉर क्लोथिंग आर कॉल्ड फैब्रिक्स। यानी मटेरियल जो है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉथ बनाने के लिए, उन्हें हम लोग फैब्रिक्स कहते हैं। ठीक है। ना हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मैनुअल फाइबर्स बताने वाला हूँ। तो मैनुअल फाइबर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉटन, दूसरा है जूट, तीसरा है सिल्क, चौथा है वूल। तो देखते हैं कॉटन। Cotton is used to make different types of textile products such as t-shirts, towels, sarees, shirts, suits, jeans, socks, bedsheets, pillow covers, etc. Cotton fabrics are soft and durable. यानी ये सब जो चीज़ें ये कॉटन से बनते हैं और कॉटन जो है कॉटन फैब्रिक वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला होता है। ठीक है। तो दे आर कूल टू वियर, यानी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पहनने में, कूल देता है, कूलनेस बॉडी को। कॉटन फैब्रिक्स आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ वाटर, देयरफॉर दे ड्राई स्लोली, दे ऑल्सो क्रीज ईजली। यानी कॉटन फैब्रिक्स जो है वो वाटर के गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे ड्राई होते हैं और वो क्रीज भी आसानी से हो जाते हैं। वेयर कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, यानी कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है इंडिया में? इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। यानी इंडिया में जो है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में ग्रो हो चुका है। ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, plenty of bright sunlight, long frost-free days and light rainfall. Black soil found in the western India and southern India and alluvial soil is found in northern India are suitable for growing cotton. यानी जो कल्टीवेशन है जो कि कॉटन के कल्टीवेशन को रिक्वायर होता है वो चीज़ है हाई टेम्परेचर और प्लेंटी ऑफ ब्राइट सनलाइट, यानी थोड़ा सा ब्राइट सनलाइट और लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी फ्रॉस्ट में यानी थोड़ा भी धुंध नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा दिनों तक, और थोड़ा सा रेनफॉल यानी थोड़ा सी बारिश। ब्लैक सॉइल जो कि फाउंड होता है वेस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में, और एलोवेबल सॉइल जो कि मिलता है नदर्न इंडिया में, वो जो है ग्रोइंग कॉटन को ग्रो करने में सूटेबल होते हैं। हाउ कॉटन इज ऑब्टेन? कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, यानी कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बोल्स, यानी कॉटन के फ्रूट्स को हम लोग कॉटन बोल्स कहते हैं। द कॉटन बोल्स आर रफली स्फेरिकल इन शेप एंड क्वाइट फ्लफी, यानी ये जो है थोड़े से स्फेरिकल होते हैं यानी गोल होते हैं और जो है थोड़े से फ्लफी होता है। ठीक है। वंस द कॉटन बॉल्स गेट मैच्योर, यानी जब वो मैच्योर हो जाता है, द बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स विथ कॉटन फाइबर्स बिकम विजिबल, वो फट जाते हैं और उनका जो कॉटन फाइबर है वो उनके सीड के साथ दिखने लगता है। ओके। द सीड्स विथ कॉटन फाइबर्स आर पिक्ड फ्रॉम द ड्राइड कॉटन बॉल्स बाय हैंड, यानी सीड्स जो है कॉटन फाइबर्स के साथ वो निकाल लिया जाता है ड्राइड कॉटन बॉल से हाथों से। ठीक है। After picking, they are taken to a ginning plant where the fibers are separated from the seeds by combing. यानी जो है आफ्टर उसके बाद लेने के बाद जो वो हैं वो गिनिंग प्लांट के पास ले जाए जाते हैं, जहाँ पे फाइबर जो है वो सीड्स से अलग होते हैं कॉम्बिंग से, यानी कॉम्ब किया जाता है उन्हें। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड गिनिंग। यानी जो है कॉटन फाइबर्स को जो उनके सीड से अलग किया जाता है कॉम्ब करके, उन्हें गिनिंग कहते हैं। ठीक है। गिनिंग वॉज प्रीवियसली डन बाय हैंड, गिनिंग जो है वो पहले हाथों से किया जाता था। ठीक है। नाउअडेज गिनिंग मशीन्स कॉल्ड कॉटन गिन्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी आजकल जो है वो गिनिंग मशीन जो है वो इस पर्पस के लिए होता है यूज। ठीक है। द सेपरेटेड सीड्स कैन बी यूज अगेन टू ग्रो मोर कॉटन, यानी जो सेपरेटेड सीड्स हैं वो वापस से यूज हो सकते हैं ज़्यादा कॉटन को ग्रो करने के लिए, यानी उगाने के लिए। बट इफ द सीड्स आर बैडली डैमेज दे आर डिस्पोज्ड ऑफ, लेकिन अगर वो बहुत गंदे तरीके से डैमेज हो चुके हैं तो वो वापस यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। ऑन अ स्मॉल स्केल स्पिनिंग इज डन बाय हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस लाइक तकली एंड चरखा। स्मॉल स्केल पे यानी बहुत कम स्केल पे स्पिनिंग जो है वो डन किया जाता है हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, यानी हाथ से चलने वाले डिवाइसेस पे, जैसे कि तकली हो गया और चरखा हो गया। ऑन अ कमर्शियल स्केल स्पिनिंग इज डन बाय ह्यूज मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, यानी बहुत ज़्यादा स्केल पे जो है स्पिनिंग डन किया जाता है बड़े बड़े मशीनों से फैक्ट्रीज में। ठीक है। द यार्न इज देन वुवन टू मेक फैब्रिक, यानी यार्न जो है वो फिर वुवन किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न्स टुगेदर इज कॉल्ड वेविंग, यानी दो यार्न्स को एक साथ अरेंज करने के लिए उसको जो किया जाता है उसे वेविंग कहते हैं। वेविंग इज डन बाय स्पेशल मशीन कॉल्ड लूम्स विच मे बी ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, यानी वेविंग जो है वो एक स्पेशल मशीन के द्वारा होता है जिसे हम लोग लूम्स कहते हैं, जो कि या तो हैंड से किया जाता है या फिर
पावर ऑपरेटेड यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट इज क्लॉथ इज देन यूज्ड टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी जो लास्ट का प्रोडक्ट है जो कि क्लॉथ है वो आगे बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है। अनदर मेथड ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न इज निटिंग, यानी दूसरा मेथड जो है जो कि फैब्रिक से यार्न से फैब्रिक बनाता है उन्हें हम लोग निटिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। इट इज़ अ मेथड इन विच अ फैब्रिक इज मेड फ्रॉम अ सिंगल यार्न। इस मेथड में जो है वो जो फैब्रिक है वो एक सिंगल यानी एक ही यार्न से बनता है। निटिंग कैन बी डन बोथ बाय हैंड एंड बाय मशीन्स, ये निटिंग जो है वो दोनों तरीके से किया जा सकता है, या तो हाथ से या फिर मशीन से। स्वेटर्स, ग्लोव्स, सॉक्स एंड कैप्स आर मेड बाय निटिंग यार्न्स, यानी स्वेटर्स जो हैं, ग्लोव्स जो हैं, सॉक्स जो हैं और कैप्स जो हैं वो यार्न्स को निट करके बनाए जाते हैं। इफ वी पुल अ यार्न फ्रॉम अ स्वेटर द होल स्वेटर गेट्स अनरैव्ड, यानी अगर हम लोग एक ही यार्न को स्वेटर से हटाएंगे, निकालेंगे तो जो पूरा स्वेटर है ना वो खराब हो जाएगा, ठीक है। दिस शोज दैट निटिंग इज डन यूजिंग सिंगल यार्न, ये दिखाता है कि निटिंग जो है वो एक सिंगल यार्न के द्वारा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, जैसे ये है एक स्वेटर में ये है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे समझिए ये एक स्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा यहाँ का ये पूरा ये बन गया है, ये यहाँ पे यार्न है सारे के सारे, यहाँ पे पूरा यार्न से बना हुआ है, यहाँ पे ये पूरा यार्न से निटेड किया गया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं अपने यहाँ पे यार्न का जो स्ट्रक्चर है वो हटा देता हूँ। तो यहाँ पे समझिए जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा इसके डैमेज लग गया है और थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ का जो यार्न होगा, यहाँ का यार्न ये थोड़ा सा यहाँ से हट के यहाँ आ गया है, ठीक है। तो आप लोग बच्चे क्या करते होंगे, इसको अपने हाथों से लेके यहाँ तक खींच देते होंगे, ठीक है। पूरा खींचते होगे ना तो पूरा क्या होता होगा कि पूरा ऐसे ऐसे हो जाता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ करके, ऐसे ऐसे हो जाता होगा पूरा, और जहाँ से किए हो वहाँ पे पूरा ऐसे ऐसे हो जाता होगा और पूरा खराब हो जाता होगा स्वेटर, ठीक है। तो वैसे आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वैसे करिएगा तो आपका पूरा खराब हो जाएगा स्वेटर, ठीक है। सो अब जूट पढ़ते हैं। सो जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, यानी जूट जो है वो एक नेचुरल फाइबर है जो कि जो स्टेम प्लांट जो जूट प्लांट है उसके स्टेम से मिलता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, कारपेट्स, मैट्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल्स लाइक गनी बैग्स, हैंड बैग्स एक्सेट्रा, यानी ये जो है ये रस्सी बनाने में, कारपेट्स बनाने में, मैट्स बनाने में और बहुत सारी डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में और स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल जैसे कि गनी बैग्स बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में और बहुत कुछ इसमें यूज़ होता है। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, यानी ये जो है एक तरीके का एक बहुत ज़्यादा सस्ता नेचुरल फाइबर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसे जो है गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। वेयर जूट इज़ ग्रोन इन इंडिया, यानी जूट अभी तक कहाँ पे उगा है, इंडिया में यानी भारत में। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन मेघालय, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, यानी जूट जो है वो सिर्फ ग्रो होता है मेघालय में, बिहार में, असम में, वेस्ट बंगाल में और ओडिशा में। हाउ जूट इज ऑब्टेन, यानी जूट कैसे लिया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। द जूट plants are harvested at the flowering stage. The stem of the plants are cut and kept under water for some days. यानी जूट फाइबर जो है वो प्लांट किया जाता है जूट प्लांट के स्टेम से। जब जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड, जो हार्वेस्ट किए जाते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट किए जाते हैं, और उनका जो स्टेम है ना वो काट के पानी के अंदर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। ग्रेजुअली द स्टेम स्टार्ट रॉटिंग, यानी जो धीरे धीरे जो है वो स्टेम जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ फाइबर, ये प्रोसेस जो है वो रेटिंग ऑफ फाइबर कहलाता है। नाउ दिस स्टेम्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। अब जो है जब ये रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, तब ये स्टेम्स जो है वो पानी के बाहर निकाले जाते हैं और फाइबर्स को जो है हाथ से सेपरेट किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। द फाइबर्स आर वॉश्ड इन वाटर एंड ड्राइड इन द सन, यानी फाइबर जो है वो फिर से पानी में धोए जाते हैं और सन में यानी सूरज में धूप में रख दिए जाते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट, यानी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए एकदम बेस्ट वेदर है, ठीक है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, यानी ये जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो है उस पर अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से, सबसे अच्छे से ग्रो होता है। हाई टेम्परेचर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो जूट प्लांट के ग्रोथ को फेवर करता है, यानी उसमें हो जाता है अच्छे से, ठीक है। अब पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर, इट इज प्रोड्यूस बाय सर्टेन इंसेक्ट्स टू बिल्ड देयर कोकून्स एंड वेब्स, यानी सिल्क जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, ये प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट्स के द्वारा जो कि अपना कोकून्स बनाते हैं और वेब्स बनाते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ लार्वा ऑफ द सिल्क वर्म व्हिच फीड ऑन लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज, यानी सिल्क जो है वो कोकून्स सिल्क वर्म के लार्वा के कोकून से ऑब्टेन होता है जो कि मलबेरी ट्रीज के लीव्स को खाते हैं।
द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ, यानी लार्वा ऑफ सिल्कवर्म जो है वो एक दूसरे में ही स्पिन हो जाते हैं। सिल्क इज अ स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर, यानी सिल्क जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत और शाइनी फाइबर है। इट इज़ यूज टू मेक साड़ीज, टाइज, सूट्स, स्कार्फ्स एक्सेट्रा, यानी ये जो है इस साड़ी बनाने में, टाई बनाने में, सूट्स बनाने में, स्कार्फ्स बनाने में यूज़ होता है। फैब्रिक मेड ऑफ सिल्क फाइबर केप्ट द बॉडी वार्म इन कोल्ड वेदर बिकॉज इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट, यानी फैब्रिक जो है जो कि सिल्क से बनाया जाता है वो बॉडी को वार्म रखता है कोल्ड वेदर में, कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे सीजन में, ठीक है, क्योंकि ये जो है हीट का एक गुड एब्जॉर्बेंट है। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी सिल्कवर्म का जो रियरिंग है उस सिल्क के प्रोडक्शन के लिए उसे हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, ठीक है, नहीं ये नहीं है, अब हमारा वूल, ठीक है। वूल इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर, इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द शीप, यानी वूल जो है वो भी एक नेचुरल फाइबर है, ये जो है सीप से ही लिया जाता है। इट इज़ वार्म टू वियर एंड इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट, ये जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है पहनने में और हीट का गुड एब्जॉर्बेंट है। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप, हमें वूल जो है वो शीप के हेयर से मिलता है। द हेयर ऑफ द शीप हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मेकिंग इट सुटेबल फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी शीप का जो हेयर है उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है जो कि उसे सुटेबल बनाता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन करने के लिए। रिमूविंग हेयर फ्रॉम शीप इज नोन एज शेयरिंग, यानी शीप से जो बाल हटाए जाते हैं उसे हम लोग शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग मतलब बांटने वाला शेयरिंग नहीं, शेयरिंग, ठीक है। वूल इज़ यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग एंड इज वुवन और निटेड, यानी वूल जो है वो बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्लोथ बनाने के लिए यूज़ होता है, या वुवन हो सकता है और नीट हो सकता है। द वूल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप एंड देन पैक्ड इन बेल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू द मिल्स, यानी वूल जो है वो शीप से निकाला जाता है और पैक किया जाता है बेल्स में मिल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द वूल सो ऑब्टेन्ड इज देन क्लीन्ड एंड कॉम्ड बाय मशीन्स, यानी जो वूल जो है जो कि ऑब्टेन किया जाता है वो साफ़ किया जाता है और मशीन्स के द्वारा कॉम्ब किया जाता है। इट इज़ नाउ सेपरेटेड एंड स्पन इनटू वूल फाइबर्स, अब जो है ये सेपरेट होता है और स्पन होता है वूल फाइबर्स में से। वूल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, स्वेटर बनाने में यूज़ होता है, मफलर बनाने में यूज़ होता है, शॉर्ट्स बनाने में यूज़ होता है, स्कार्फ बनाने में यूज़ होता है, ग्लव्स बनाने में यूज़ होता है, ब्लैंकेट्स बनाने में यूज़ होता है और बहुत कुछ बनाने में यूज़ होता है। इट ट्रैप्स द एयर बिटवीन इट्स फाइबर्स एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू एस्केप, यानी ये जो है एयर को जो है फाइबर्स के बीच में एस्केप करता है और हमारे बॉडी में से जो है हीट को बाहर नहीं जाने देता। देयरफॉर वी फील वार्म व्हेन वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, इसीलिए हम लोगों को गर्मी लगती है जब हम लोग विंटर में इन्हें पहनते हैं। अब मैं आपको एक टेबल शो करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेबल है, आप ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये टेबल है, आपको इसे पढ़ना है, ये VVI है, ठीक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद करना है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पे नेम ऑफ द फाइबर है कॉटन, जूट, लिनेन, वूल, सिल्क, ठीक है। लिनेन भी एक फाइबर ही है, लेकिन ये मुझे आपको अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। और ये ऑरिजिनेटेड किससे होता है ये सबसे, और ये जो है ये ऑब्टेन किससे होता है, और ये जो है इसका यूजेस क्या है। तो कॉटन का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, कॉटन का ओरिजिनेशन प्लांट से होता है और ऑब्टेन होता है कॉटन प्लांट से, ठीक है। उसका यूज़ है ड्रेस बनाने में, फर्निश फैब्रिक्स बनाने में, जैसे कि कॉटन, वूल, ठीक है। और जूट जो है वो प्लांट से होता है, ऑब्टेन होता है जूट प्लांट से। बैग्स बनाने में यूज़ होता है, ड्रेस बनाने में यूज़ होता है, कॉटन बनाने में यूज़ होता है, बहुत कुछ। लिनन जो है वो भी प्लांट से मिलता है, इसका ऑब्टेन किया जाता है फ्लेक्स प्लांट से, और इसका यूज़ है गारमेंट्स बनाने का। वूल जो है वो एनिमल से पाया जाता है और इसका ऑब्टेन किया जाता है शिप के हेयर से, और इसका यूज़ है टू स्वेटर बनाने में, कोट्स बनाने में, ड्रेसेस बनाने में और ब्लैंकेट्स बनाने में। सिल्क जो है वो एनिमल से पाया जाता है, कोकून, और ये जो है कोकून ऑफ सिल्क वर्म के कोकून से पाया जाता है, और ये इसका यूज़ है ड्रेस बनाने में, साड़ीज़ बनाने में और बहुत कुछ में। सो ये आपको याद करना है। सो आज का लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू गिविंग योर होमवर्क। तो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक, यानी आपका जो है आज मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको याद करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।